तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लोयांग और स्वॉर्ड गॉड खड़े हुए होते हैं, जहां लोयांग से स्वॉर्ड गॉड कह रहा होता है कि आगे जाकर तुम एक स्वॉर्ड गॉड बनने वाले हो। अब तुम्हें स्वॉर्ड गॉड्स के बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में 9 हेवन है। अगर तुम एक स्वॉर्ड गॉड बन जाते हो तो तुम्हें इन सारी चीजों का मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर ही हम देखते हैं स्वॉर्ड गॉड लोयांग को इमॉर्टिलिटी के बारे में बताना शुरू कर देता है, जहाँ लोयांग कहता है कि क्या इमॉर्टिलिटी सच में होती है, जिस पर स्वॉर्ड गॉड ज़ेंग कहता है कि वो एक रियल कॉन्सेप्ट है और वो बिल्कुल सही बात है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनको दूसरी भाषा में गॉड कहा जाता है और इमॉर्टिलिटी के लेवल को अचीव करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इस लेवल तक कोई स्वॉर्ड गॉड ही जा सकता है और वो ही एक इमॉर्टिलिटी लेवल को अचीव कर पाता है और अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर देता है। एक इमॉर्टिलिटी गॉड हजारों सालों तक जीवित रहता है और उसको मारने वाला कोई भी नहीं होता, कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अभी हम देखते हैं कि ज़ेंग और लोयांग यहाँ पर फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ ज़ेंग उसे व्हील ऑफ अ लाइफ के बारे में बताता है, जिस पर लोयांग पूछता है कि ज़ेंग अगर मैं एक बात पूछूं तो बुरा नहीं मानना। इस पर ज़ेंग कहता है कि क्या, जहाँ लोयांग पूछता है कि मुझे ये बताएं ज़ेंग व्हील ऑफ लाइफ क्या होती है। इस पर ज़ेंग कहता है कि एक डिवाइन बॉडी को व्हील ऑफ लाइफ कहा जाता है और वो बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और एक रीलम है जिसको डिवाइन रीलम कहा जाता है और ये व्हील ऑफ अ लाइफ की स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। वहाँ के किंग को व्हील ऑफ अ लाइफ कहा जाता है। वहाँ का किंग जो होता है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और अनबीटेबल होता है, उसे कोई भी नहीं हरा पाता। बेटा, तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए ताकि तुम एक अच्छे स्वॉर्ड गॉड बन सको और इस दुनिया की रक्षा कर पाओ। अभी हम लोयांग को देखते हैं, जो ये सारी बातें सुनकर पहले तो उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता, वो बहुत ज्यादा चौंक रहा था। अभी वो कहता है कि ज़ेंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सारी चीजें गाइड की। मुझे तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना मुझे इसके बारे में किसी और ने बताया था। आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं लोयांग, मेरी बात सुनो। डिवाइन रीलम के 3 लेवल्स हैं, जिस पर हम लोयांग को देखते हैं, जो कहता है कि आप में सभी लेवल को अचीव किया हुआ है। जिस पर ज़ेंग कहता है कि हाँ, मैंने सारे लेवल्स को अचीव कर लिया है। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम ही बताओ कि मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। उससे कोई भी फाइट नहीं करता क्योंकि वो मेरे अटैक्स को देखकर ही डर जाता है। अगर ये बात याद रखना कि डिवाइन रीलम के लेवल तो 3 है, मगर उनके स्टेजेस में वो 4 स्टेजेस बनते हैं। पहले का नाम एडवांस स्टेज एंड कंपटीशन और ये स्टेज 6 लेवल्स में डिवाइडेड है। मगर ये बातें अभी तुम्हें समझ नहीं आएंगी क्योंकि जब तुम वहां जाओगे इस लेवल्स को अपनी आंखों के सामने देखोगे, तभी तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। इस पर हम दोस्तों लोयांग को देखते हैं, जिसके ऊपर से ये बातें गुजर रही होती है, क्योंकि वो अभी तक उस डिवाइन रीलम के पास भी नहीं गया हुआ। उसको इस डिवाइन रीलम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए यहाँ पर लोयांग के लिए ये सारी बातें नई बातें थी। उसको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी लोयांग ये सारी बातें सुनता है, फिर वो ज़ेंग से पूछता है कि ज़ेंग मुझे ये बताएं कितने ज्यादा गॉड किंग है हमारे इस रीलम में। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेंग उससे कहता है कि अभी तक तो हमारे पास इतने ज्यादा गॉड किंग्स नहीं है, इन्हें चुने गॉड किंग्स हैं, उनके पास भी इतनी पावर्स नहीं है जितनी दूसरे रीलम के गॉड किंग्स के पास हैं। इस पर हम देखते हैं लोयांग हैरान होता है और पूछता है कि मुझे ये बताएं फिर हमारे रीलम के पास इतने कम गॉड किंग्स क्यों है। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेंग कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि एक गॉड किंग बनना इतना ही आसान है? इसके लिए तुम्हें उस ब्लेड मास्टर्स की पावर जितनी पावर्स अपने बॉडी में चाहिए, तुम्हें उन पावर्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, तब जाकर तुम एक गॉड किंग बन पाओगे। यहाँ तक कि एक स्वॉर्ड गॉड को भी इतना ज्यादा समय लग जाता है कि गॉड किंग बनने में जब तक उसकी उम्र बीत जाती है तब तक वो एक गॉड किंग बन पाए। इस पर हम लोयांग को देखते हैं, जो सोच में पड़ जाता है और अपने आप से कहने लगता है कि जितना ज्यादा सुनने में आसान लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल्स को अचीव करना इतना ज्यादा आसान होगा। अगर मैं ये करके दिखाऊंगा। जहाँ हम लोयांग को देखते हैं, जो कहता है कि मैं एक दिन जरूर एक गॉड किंग बनकर दिखाऊंगा इन सभी लोगों को और अपने फादर को भी। जिस पर हम देखते हैं कि लोयांग अपने आप से प्रॉमिस कर देता है। जहाँ हम ज़ेंग को देखते हैं, जो लोयांग की सारी बातें सुनकर हंस रहा था और कहने लगता है कि लोयांग तुम बहुत ज्यादा जज्बाती और बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मगर तुम्हें यहाँ से सब्र से काम लेना होगा। हर किसी पर अटैक नहीं करना होता, नहीं कमी तुम्हें अपना माइंड इस्तेमाल करना होता है। और बेटा, आज तक तुम लोगों के जितने भी डोमेन से गॉड आए हैं वो भी कभी एक गॉड किंग नहीं बन पाए अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से। इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ ताकि तुम इन गलतियों को न दोहराओ और एक अच्छे स्वॉर्ड किंग बनकर दिखाओ और उसके बाद एक अच्छे गॉड किंग। जिस पर लोयांग कहता है कि मैं जरूर एक ना एक गॉड किंग पोजीशन को अचीव कर दिखाऊंगा और एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल गॉड किंग इस पूरी दुनिया को बनकर दिखाऊंगा। यहाँ पर लोयांग ज़ेंग से आइस डोमेन के विंस के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि क्या
आप उसके हेड को जानते हैं या आप उस जियान फैमिली के हेड को जानते हैं? जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेंग उनको पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तो इनका नाम भी आज तुम्हारे सामने पहली दफा सुन रहा हूँ, वो भी तुम्हारे मुंह से। अभी लुयांग पूछता है कि ज़ेंग मुझे एक बात बताएं कि इस पूरी धरती में सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन है? जिस पर हम देखते हैं ज़ेंग कहता है कि इसके बारे में तो लुयांग मुझे कुछ नहीं पता और ये सारे सीक्रेट्स होते हैं, कोई अपने को यहाँ पर पावरफुल नहीं बताता, सब अपने आप को छुपा कर रखते हैं और अपनी पावर को वक्त आने पर ही यूज करके दिखाते हैं। और मुझे तुम भी उनमें से एक ही लग रहे हो, तुम भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। मैं तो तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि अपनी पावर्स को इंक्रीज करो और एक स्वॉर्ड गॉड बनकर पूरी दुनिया को दिखाओ। अगर हर जगह अपनी पावर्स का उपयोग मत किया करो, क्योंकि अगर लोगों ने तुम्हारी पावर्स को जांच लिया तो फिर तुम्हारी पावर्स का कोई यूज भी नहीं रहेगा। सब तुम्हारी पावर्स को जान लेंगे, तुम्हारे अटैक करने से पहले ही उनको पता चल जाएगा कि तुम कौन सा अटैक कर रहे हो। इस पर लुयांग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसे भी हो सकता है क्या? जहाँ हम देखते हैं कि ज़ेंग अपने पास से दो स्वॉर्ड्स निकालता है, जो एक टाओशिन होती है और एक डार्क किरण, और कहता है कि जो इन दो स्वॉर्ड्स को अपने वश में ले आ सका और इन्हें अपने आप कंट्रोल कर सका, वो पर्सन बहुत ज्यादा ही बहादुर होगा, क्योंकि दो लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करना किसी बच्चे के बस की बात नहीं है। अगर मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम इन दोनों स्वॉर्ड्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकोगे और इनकी पावर्स का सही उपयोग कर लोगे, तो इसीलिए ये मैं तुम्हें देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों स्वॉर्ड्स को लुयांग को दे देता है, जहाँ लुयांग उन दोनों स्वॉर्ड्स को अपने हाथ में ले लेता है। जहाँ ज़ेंग लुयांग से कहता है कि यही अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, अपने आप को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करके दिखाओ, तुम इस पूरी दुनिया के ही एक हीरो बन जाओ और तुम्हारे नाम पूरी दुनिया में लिया जाए। अगर मेरी ये बात याद रखो, इस पूरे वर्ल्ड में 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हैं, अगर तुमने उन 10 की 10 को इकट्ठा कर लिया तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो तुम्हें हरा पाए और तुम्हें कुछ कह सके। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम सारी स्वॉर्ड्स को इकट्ठा कर लो और अपनी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दो। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं, जो सबसे पहले तो ज़ेंग का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जितनी मेरी मदद की है उतनी तो किसी ने भी नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों का पूरा मान रखूंगा और एक दिन मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा गॉड किंग बन कर दिखाऊंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। और उन सारी स्वॉर्ड्स को निकाल कर इकट्ठा कर दूंगा और उनके सारे सीक्रेट्स मालूम कर लूंगा। मगर मुझे एक बात तो बताएं ज़ेंग, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पर लेजेंडरी वेपन को डिवाइन वेपन क्यों कहा जाता है? जो भी इस टाओशिन या इस डार्क किरण को देखता है वो कहता है कि ये एक डिवाइन वेपन है। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेंग लुयांग को कहता है कि बच्चे, इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है और वो स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। डिवाइन वेपन 4 किस्म के होते हैं, पहला वॉइड वेपन, दूसरा इमॉर्टल वेपन, तीसरा गॉड किंग वेपन और चौथा सुप्रीम वेपन। और ये जो जितनी भी सारी लेजेंडरी स्वॉर्ड है, सारी 10 की 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड सुप्रीम वेपन है। अब तुम कुछ दिनों तक हेवन रीलम तक पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बातें समझने आने लग जाएंगी और फिर तुम मुझे कहोगे कि मैंने तुम्हें कितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं। उस वक्त तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा था। इस पर लुयांग कहता है कि क्या डार्क किरण और लेजेंडरी स्वॉर्ड टाओशिन भी सुप्रीम वेपन है? इस पर हम देखते हैं कि ज़ेंग उसे कहता है कि हाँ, वो दोनों भी सुप्रीम वेपन है। तभी लुयांग कहता है कि इन दोनों को आप अपने पास रखें, मैं तो यही चाहता हूँ। जिस पर दोस्तों हम ज़ेंग को देखते हैं जो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं एक बात बताता हूँ, डार्क किरण और लेजेंडरी स्वॉर्ड के दोनों के बीच में एक सील है और वो सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उस सील को मैं भी नहीं तोड़ पाया आज तक और इन सील का यूज करके मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब तुम्हारा वक्त है, तुम एक यंग जनरेशन के हीरो हो, इसलिए तुम ही इसी सील को तोड़कर आगे गॉड किंग बन सको। इसीलिए मैं ये दोनों तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ये तुम्हारे काम के लिए अच्छी है, मेरे लिए तो ये एक आम सा वेपन है, क्योंकि मैंने अपने स्वॉर्ड गॉड लेवल के लिए एक ऐसी स्वॉर्ड तैयार की हुई है जो इन दोनों वेपन्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये दोनों तुम अपने साथ ही ले जाओ। मगर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम जैसे ही इस डोमेन से बाहर निकलोगे, तुम अपनी डोमेन में जाओगे, वहीं पर ही तुम्हें एक ऐसे पर्सन से तुम्हारा सामना होगा जो उन सारी स्वॉर्ड्स को अपने पास इकट्ठा करने की क्षमता रखता होगा और वो तुमसे फाइट भी करेगा, बहुत ज्यादा कोशिशें करेगा कि वो तुमसे ये सारी लेजेंडरी स्वॉर्ड छीन ले, यहाँ तक कि वो तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश करेगा। मगर तुम्हें किसी भी कीमत पर इन लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को उसे नहीं देना, हर समय इसको ख्याल से अपने पास ही रखना है और तुम्हें अब यहाँ से निकलना चाहिए। अब समय आ गया है। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए ज़ेंग, मुझे आप असुरापात तक क्या छोड़ सकते हैं? जिस पर हम देखते हैं कि ये सवाल पूछकर वहाँ ज़ेंग का मुंह भी अजीब सा हो जाता है और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों काइंडली इस वीडियो को
बहुत ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भेजें ताकि वो भी इस सीरीज को देखकर एंजॉय कर सकें और आप भी इस सीरीज को देखकर एंजॉय कर ले। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। एक अच्छा सा कॉमेंट भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।